आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको बनाने की मेरे मन में बहुत पहले से थी और ये मेरे मन में इसलिए आई क्योंकि मुझसे कई सारी मेरी फ्रेंड्स ने ये कहा कि अपनी इतनी सारी पढ़ाई के बाद भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। वो घर का काम करती रहती हैं और बस केवल घर की होकर रह गई हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ये सोच है कि आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे करना चाहिए, और अगर हम कुछ शुरुआत करते भी हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो कुछ ऐसी ही 3 चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इन्हें स्टार्ट करने की ज़रूर कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपको इनके कितने एडवांटेज होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें स्ट्रगल से नहीं डरना है, क्योंकि स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि देखिए, अगर लाइफ में आज कुछ अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं होता। आज अगर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हैं तो एक दिन वो समय भी आएगा कि सब चीज़ें हमारे फेवर में भी होंगी और ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी कि कोई भी हमें अवॉइड नहीं कर पाएगा। हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने तो अपनी लाइफ में यही देखा है। मैंने भी अपनी लाइफ में, जो मैं पहले की बात करूं या फिर अभी भी, तो देखिए मैंने इतना स्ट्रगल देखा है। मैंने भी वो सिचुएशन झेली है जब हम सिर्फ घर के होते हैं और सिर्फ घर का काम करते रहते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है। लेकिन अगर चैलेंजेस नहीं होते और मैं सेटिस्फाई हो जाती तो आज मैं कुछ भी नया नहीं सीख पाती। लेकिन अपनी आप को मैंने शांत रखने की कोशिश की और हमेशा मैंने ये सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि सारी सिचुएशंस मेरे फेवर में हो जाएं। तो शुरुआत देखिए हमेशा छोटी ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही रात या 1 महीने या फिर 6 महीने में हम बहुत बड़ा कमाल कर देंगे। तो सबसे पहले हमें एक कंसिस्टेंसी बनानी है और एक छोटी शुरुआत करनी है और ये सोचना है कि सिचुएशन को हम अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। और देखिएगा कि अपने आप आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा आ जाएगा। तो वेलकम करिए आप उन सारे स्ट्रगल को, चैलेंजेस को, और बता दीजिए कि आप इनसे बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपको अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि हम अपना जो फोकस पॉइंट होता है वो किसी एक ही चीज़ पर लगा देते हैं। अक्सर लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि एक ही पॉइंट के ऊपर अपनी सारी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। जैसे देखिए, हमारे अगर हस्बैंड हमारी केयर नहीं करते तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हस्बैंड केयर नहीं करते हैं तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे खूबसूरत रिश्ते हैं। आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ये भी तो देखिए कि आपके बच्चे आपसे कितना प्यार करते हैं। जब आप उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो कितना खुश होते हैं। तो अपना जो एक पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है, जो आप सोच रही हैं, उसे हटाइए और खुशी को अलग अलग मीडियम में ढूंढिए। वो केवल एक ही रिलेशन ऐसा नहीं होता जिससे आपको खुशी मिलती है। मेरी कई फ्रेंड ऐसी हैं जो कहती हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो उनकी केयर नहीं करते, उन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो देखिए, अगर एक रिलेशन अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरी एक फ्रेंड है और उसकी एक छोटी सी बेटी है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और उससे भी सेम प्रॉब्लम है कि उसके जो हस्बैंड है उसके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। तो जब भी हम बैठते हैं, मिलते हैं, तो हमेशा मैं उसको यही समझाती हूँ, अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, तुम्हारी केयर नहीं करते हैं, तो तुम्हारे पास एक प्यारी सी बेटी है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। मतलब आप अपनी लाइफ को कुछ मायने चेंज करके दो। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ अच्छी है तो सब अच्छा है और उसके ख़राब होने से सब खराब हो जाता है। क्योंकि अगर हस्बैंड अच्छे होते हैं तो इन लॉज अच्छे नहीं होते। तो इन सब में अपने आप को हटाइए, क्योंकि अगर आप यही सब सोचती रहेंगी तो कभी भी अपने बच्चों पर, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। अपने आप को आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए कि ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना कर पाएँ। ये सब चीज़ें कहने में आसान होती हैं लेकिन करने में इन्हें टाइम लगता है।
लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कि आपको इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। तो आप अपनी लाइफ को, जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं है, किसी एक रिलेशन की वजह से ख़राब मत कीजिए, और जो भी एक चीज़ अच्छी है उससे अपनी लाइफ को खूबसूरत करने की कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक जो डायलॉग है मुझे अभी याद आता है, उसमें बिल्कुल ठीक कहा गया है कि कितना भी ट्राई करे बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है वहीं का मज़ा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो भी हमारे पास है उसी में आप खुशियाँ ढूंढिए, तलाश कीजिए, और मुझे यकीन है कि आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम डिलीशियस आम के अचार की रेसिपी। इसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा और देखेंगे आप इसको कि एक बार इसको आप बनाएंगे तो सालों साल तक आप इसको ना भूलेंगे, ना तो इसकी बनाने की विधि को, ना ही इसके टेस्ट को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आम के अचार को। मैं बना रही हूँ अचार थोड़ा ज़्यादा, तो देखिए आप इसी के हिसाब से थोड़ा सा जो मसालों का मेज़रमेंट है वो रख लीजिएगा। ये जो दल है ये 12.5 किलो के आसपास है, और मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद देखिए मैं क्या करूँगी, इन्हें बाल्टियों में इस तरह से भर लूँगी, और उसमें मैंने जो नमक डाला है, अगर आप मेज़रमेंट पूछेंगे तो 5 किलो में मैंने डाला है लगभग 700 से 750 ग्राम के आसपास नमक। ये इसे अच्छे से गला देगा, और 2 दिन इसे ऐसे रखने के बाद बढ़िया से बीच बीच में आप इसे हिलाते रहिएगा। उसके बाद इसको धूप दिखानी है पूरे 1 दिन की। मैंने इसे 2 दिन की धूप दिखाई थी, क्योंकि थोड़ा सा जो ये अचार था वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं सूखा था। उसके बाद देखिए मसाला अगर हम देखें तो मैंने 250 ग्राम धनिया लिया है, और 100 ग्राम ली है मैंने मिर्च। ये आप 150 ग्राम तक डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने 250 ग्राम जो पीली सरसों होती है वो ली है, ये मैंने अभी थोड़ी रखी है, थोड़ी साइड में रखी है। और उसके साथ देखिए 250 ग्राम मेथी है, 250 ग्राम ये सौंफ है, और 250 ग्राम ही कलौंजी है। उसके साथ इसमें मैंने डाली है 250 ग्राम जो हल्दी होती है वो। उसके साथ मैंने लिया है देखिए ये हींग। इस तरह की जो डब्बी होती है हींग की, आप इसको पूरा भर के 1 के साथ साथ 2 तक डाल सकते हैं। अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और टेस्ट भी एकदम बढ़िया आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इन सारे मसालों में सिर्फ हमें जो धनिया है इसको हल्का सा दरदरा पीस लेना है। उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ को पीसने की नीड नहीं है। अब देखिए ये जो अचार था यानी कच्चा आम था, सूख के कुछ ऐसा हो गया है। आप इसको 1 ही दिन की धूप दिखाइएगा। मैंने इसे थोड़ी सी ज़्यादा दिखा दी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो तेल होता है वो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो जब आप अचार बनाएं तो आप उसे 1 ही दिन की धूप दिखाइएगा। इसके बाद देखिए ये है आँच, यानी जिसमें नमक डाल के हमने अचार उसको कच्चे आम को रखा था, तो इसे आप बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि इसी का यूज़ हम आगे अचार में करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है अचार को प्रिजर्व रखने में और उसे अच्छे से गलाने में। अब देखिए बड़े से इस तरह के टब में मैंने इसको ले लिया है, इसको मैंने छान लिया है। उसके बाद जितने भी मसाले हैं इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए जो मिर्च है मेरे पास, ये थी मेरे पास 250 ग्राम, तो मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। अगर आप अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अच्छे से मेज़र करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद जितने भी मसाले थे हम बारी बारी से इन सबको मिला लेंगे। और देखिए मैंने बताया था कि धनिए को आप हल्का सा दरदरा कूट के रखिएगा, पीस के रखिएगा, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि ये हमारी जो जाड़ है उसमें बार बार फंसता रहता है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब एक कड़छी से इसे बहुत बढ़िया से चला लेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसालों की जो गुठलियाँ दिख रही हैं ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इन्हें मैंने कड़छी से बढ़िया से मिला लिया है। अचार के मसालों को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 5 किलो जो दल होता है, आम होता है कच्चा, उसमें आपको पर मसाला 100 ग्राम के हिसाब से डालना है, और आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखिए मैंने इसमें 1 लीटर ऑयल डाला है। इसे मैंने बिल्कुल नहीं पकाया है, क्योंकि जो ये पुराना स्टाइल है दादी नानी स्टाइल का,
उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं पकाते थे, ऐसे कच्चा ही डालते थे। और मैं आपको दिखाऊंगी अब मेरे जो पिछले साल का अचार है वो कितना बढ़िया रखा हुआ है, एकदम टेस्टी भी और एकदम साफ़ सुथरा भी। उसके बाद देखिए जितना भी ये हमने जो सुखा के अपने आम को रखा था इसमें बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब कड़छी से तो ये मिल नहीं रहा था, तो देखिए मुझे इस तरह से हाथ से मिलाना पड़ा। ये इंस्टेंट अचार नहीं होता, इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको आप बढ़िया से मिला दीजिए और मिलाने के बाद आप किसी बकेट में, बॉक्स में इसे रख सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी तो मेरे पास बरनी नहीं थी ताकि मैं इसे डायरेक्ट बरनी में डाल लेती, तो मैंने इसे एक बाल्टी के अंदर रखा है और इस बाल्टी को मैं 3 से 4 दिन तक लगातार धूप दिखाती रहूँगी। उसके बाद 2-2, 3-3 दिन छोड़ के धूप दिखा दूँगी। और इस तरह से अगर आप अचार बनाते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका जो अचार है वो एकदम खाने के लिए रेडी हो जाएगा। बेहद डिलीशियस बनता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना होता है। इसको अगर आप एक बार बना लेंगे तो दोबारा आपको कोई वीडियो कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसके बाद मैंने देखिए इसमें 1 लीटर और ऑयल का यूज़ किया है। इसको क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा सुखा दिया था, नहीं तो अगर आप इसको कम सुखाएंगे तो आपको इतना ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा पुराना अचार है यानी पिछले साल का वो कैसा है। ये देखिए मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं लगाया था, एकदम बढ़िया बना हुआ है। और अगर आप इसके टेस्ट की बात करेंगे तो जितनी भी जगह मैंने इसको भिजवाया सब ने तारीफ़ ही की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। अगर वीडियो का कोई भी पॉइंट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।